सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित दुग्रेती आपका स्वागत करता हूँ एग्जाम वे पे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोगों का जो ये टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का, ये यूकेपीएससी आर ओ एयर ओ एस आई अपर और लोअर पीसीएस के लिए चल रहा है। तो अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भाई सक्सेसिव। क्या चल रहा था? सक्सेसिव चल रहा था, मतलब क्रमिक प्रतिशत। इसमें मैंने आपको दो मेथड करा दिए हैं। अब मैं जो आज का मेथड कराने वाला हूँ आपको, वो तीसरा मेथड है। तो ये सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और आपने बहुत सारे पेपरों में भी देखा होगा कि आपसे परसेंटेज चेंज पूछा रहता है। तो अब तक जो मैंने दो मेथड बताए हैं आपको, बेसिक वाला और दूसरा मैंने स्ट्रेट लाइन जो मेथड बताया था आपको, तो क्या डिफरेंस है? देखिए मेरी बात समझिए बात को, कि उन सवालों में आपको वैल्यू दी हुई थी, मतलब कोई इनिशियल कोई वैल्यू दे रखी थी, कोई इनिशियली कोई वैल्यू दे रखी थी मेरे को, और मुझे क्या निकालनी थी भाई? किसी में फाइनल वैल्यू निकालनी थी तो किसी में इनिशियल वैल्यू निकाल देनी थी। मतलब किसी में मुझे फाइनल वैल्यू दे रखी थी और मुझे इनिशियल वैल्यू पूछ रहा था, और किसी में मुझे क्या दे रखा था भाई? इनिशियल वैल्यू पूछी हुई दे रखी थी और मुझे फाइनल वैल्यू पूछी हुई थी। तो देखिए, जो ये फॉर्मूला आपके सामने आपको दिख रहा है, ये हमारे सेकंड ईयर का फॉर्मूला है। मतलब सेकंड ईयर मतलब 2 साल का। 2 साल का अगर आपको परसेंटेज पूछा रहे, या 2 बार लगातार, मतलब 2 बार लगातार, या 2 बार लगातार, है ना, कुछ परसेंटेज बढ़ाया या घटाया जाता है, तो हम परसेंटेज चेंज के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस रिलेटेड मैं एक सवाल आपके सामने लेता हूं। देखिए कि ये सवाल पूछ क्या रहा है, देखिए, और सवाल से आप आसानी से समझ जाओगे। तो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले क्या बढ़ रहा है? 40% की कमी हो रही है, और फिर 40% की क्या होती है? वृद्धि हो रही है। तो आप देख रहे होंगे चीज क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है या घट रही है, घट रही है और फिर बढ़ रही है। तो आपको पता है कि ये सवाल किसका बनेगा भाई? सक्सेसिव का बनेगा। लेकिन उसने यहाँ पे आपको सिर्फ क्या पूछा? परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है, और यहाँ पे ना कोई इनिशियल वैल्यू है, ना कोई क्या है, फाइनल वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट किस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे भाई? इसका ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का हम क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी चीज पे कमी हो रही है, मतलब क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो उसका साइन हम क्या लेंगे भाई? माइनस लेंगे। और फिर उस पे कितने का हो रहा है? वृद्धि। प्लस का क्या आ जाएगा? 40, क्योंकि इंक्रीज में साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव का। अब आपको पता है कि एक माइनस का और एक प्लस का, यार यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? प्लस माइनस का। और चार को कितना हो जाएगा? 16, और अपॉन कितना आ जाएगा? 100, है ना, एक और जीरो। इससे ये कट जाएगा इधर, इससे ये कट गया, तो कितना? इसका मतलब -16%। तो -16% का मतलब वो, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ करके यहाँ पे देखिए, इसका मतलब कि जो मेरा वेतन है वो क्या है भाई? डिक्रीज हो रहा है। कितना? 16%। कितना डिक्रीज हो रहा है भाई? 16%। इसका मतलब अगर पहले मेरे पास में क्या थे? 16 रुपए थे, तो अब डिक्रीज होकर के वो कितना बन जा रहा है भाई? कितना बन जा रहा है? 16 कम कर दोगे तो कितना? 84। कितना बन जाएगा? 84। इस सवाल को देखिए, आप लोग इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको एसएलएम मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन इन सवालों को पे अगर लास्ट में आपको परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है, तो ये फॉर्मूला सबसे बढ़िया होता है और सफिशेंट होता है किसी भी सवाल को तुरंत करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें मैं पहले ही बता दूं कि आप लोग इसमें एसएलएम भी करवा सकते हैं, और साथ ही साथ क्या भाई? बेसिक मेथड भी। क्योंकि ये सक्सेसिव का ही कौन सा वाला पार्ट है? मेथड क्या है? तीसरा है। और इस वाले फॉर्मूले का यूज आप, जो मैंने आपको बेसिक मेथड और एसएलएम मेथड से जो सवाल करवाए हैं, वहां भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो कह रहा है कि एक कर्मचारी है भाई, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि होती है और फिर क्या भाई? 25% की कमी। आपको पता है कि ये सवाल क्या है भाई? सक्सेसिव का है, और लगातार घट बढ़ रहा है परसेंटेज, मतलब कुछ बढ़ रहा है फिर घट रहा है। और साथ ही साथ सवाल के एंड में मुझे क्या पूछा हो? परसेंटेज चेंज पूछा हो कि कितना डिक्रीज या कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता है ए कितना है भाई? पॉजिटिव हो 15। ए और बी कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बी क्या है? घट रहा है, तो घटने का साइन क्या होगा भाई? माइनस। और आपको पता है यहाँ ए प्लस बी अगर माइनस होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे,
तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 15 इंटू कितना भाई 25 अपॉन कितना आ जाएगा 100। यहाँ पे से ये माइनस का 10 हो गया, ये 25 से कटेगा 4 बार, ये 4 से कितनी बार, 4 3 12, 4 7 28 और 5, माइनस का 3 पॉइंट कितना 75। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -13.75। क्या हो रहा है भाई, इसका मतलब कर्मचारी के वेतन में कितने की कमी हो जा रही है, 13.75 की कमी हो जा रही है। ठीक है, तो ये सवाल डायरेक्ट आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, एक संख्या को पहले 20% से बढ़ाया जाता है और फिर 20% की क्या करी जाती है, कम किया जाता है। तो आप सीधे समझ जाओगे कि भाई लगेगा क्या, a प्लस बी, ए बी बाय 100 लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है लास्ट में, और सिर्फ मुझे यहाँ पे परसेंटेज ही दिया हुआ है। तो सवाल देखो, मैंने पहले भी कहा है कि ये दोनों सवाल बेसिक मेथड से भी हो सकते हैं और एसएलएम मेथड से भी हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे फास्ट कैलकुलेशन के लिए, सवाल को जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो 20% अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो 20, फिर माइनस का 20, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा 400, और बाई कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पे अगर आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मैं कुछ चीज आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको ये वैल्यू याद करनी है प्लस वाली, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं कि आसानी से याद हो सकती हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है याद करने में। थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ मैं, पर वो ये जो है, ये उन्हीं चीजों पे लगेगा जहाँ पे 2 बार परसेंटेज क्या है, सेम। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि 8% 2 बार क्या हो रही है, बढ़ रहा है, और 8% ही क्या है, 2 बार क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब इसका साइन क्या ले रहा हूँ, माइनस, और इसका साइन मैं क्या ले रहा हूँ भाई, प्लस ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता 8% और 8% अगर बढ़ेगा, तो इस पे जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा भाई, ये देखो, ये बन जाएगा 16.64। तो आपको यहाँ पे 16 दिख रहा है, देखो 16 किसका दुगना होता है, 8 का। ये किसका दुगना है भाई, 8 का। और ये 6.64 किसका स्क्वायर होगा भाई, 0.8 का। तो 8 का दुगना करना है और पॉइंट लगा के उसका स्क्वायर क्या कर देना, जोड़ देना, वही आपका क्या आंसर है। यही चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो जब आप इस पे लगाओगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का मिलेगा, और जब आप इसको यहाँ पे करोगे तो ये माइनस का 16 प्लस का 64 होगा। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 16, यहाँ पे घटाओगे आप तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 15 दशमलव कितना भाई 36 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो घटाने वाले केस में क्या करना है, दुगना करना है, कितना आ गया, दुगना करके 16, और माइनस कितना कर देना है, पॉइंट लगा करके इसका स्क्वायर, तो 0.64, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। और इसी तरीके से आप 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, मतलब लगभग 20% तक इन चीज़ों को याद कर लीजिए, आपके लिए बड़ा क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने क्या करा, 2 साल के लिए पढ़ा, ठीक है। अब आप लोग क्या पढ़ रहे हो, 3 ईयर के लिए, और ऐसी भविष्य में आपको क्या 4 ईयर के लिए भी करना है और 5 ईयर के लिए भी करना है, पर 4 ईयर और 5 ईयर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में याद करवाऊंगा, क्योंकि उसके लिए कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं होते, बल्कि इन्हीं चीज़ों से क्या काम चलाया जाता है। तो अभी तक तो हमारे पास में ए और बी क्या थी, 2 चीज़ें थी, पर अब क्या हो गया, तीसरी चीज़ भी आ गई, मतलब कितना, 1 साल और का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब कितने साल हो गए हमारे पास में, 3 साल हो गए। तो 3 साल के लिए आपके पास में ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया रहता है, इसका यूज करिए और ये सबसे आसान रहता है। तो इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं देखिए, और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि ये सवाल आप आसानी से फॉर्मूला याद करके आसानी से कर सकते हैं और जल्दी से भी आंसर आ सकता है। क्यों, क्योंकि इन सवालों में जो है आपको सक्सेसिव का परसेंटेज दिया रहता है और आपको परसेंटेज चेंज हमेशा पूछा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में कितना दे रखा है, यहाँ पे ये 3% दे रखे हैं। ठीक है, 5%, 10% और 20%। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा, तो a प्लस बी प्लस सी हुआ सबसे पहले, तो तीनों जुड़ करके भाई कितना बन गया मेरे पास में, ये बन गया है 35, कितना बन गया 35, फिर प्लस, अब ए और बी देखो, तो इसको ए बी और इसको सी मान लो, तो ए बी कितना आ जाएगा 50, प्लस
बी सी कितना 200 प्लस 20 पंजे कितना भाई, सी ए कितना 100 और बटे कितना भाई नीचे 100। फिर ए बी सी का मल्टीप्लाई करूं तो 10 पंजे 50 दूनी कितना हो जाएगा, ये 1000 है ना, एक जीरो ज्यादा लगा दिया, और नीचे कितना आ जाएगा 10,000। तो क्या होता है ना कि ये टाइम सिम होता है, यहाँ पे 10,000 जो लिखा हुआ वो 100 का क्या कर रखा है मैंने, स्क्वायर कर रखा है, क्योंकि सक्सेसिव हमेशा अपने क्या टाइम्स में बढ़ता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन और करूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे ये 100 300 और 350, 100 नीचे है तो कितना आ जाएगा, ये 3.5 आ गया। और यहाँ से आपको पता है कि 3 जीरो से 3 जीरो कट गए तो यहाँ पे कितना मिल गया, 0.1। तो सॉल्यूशन अगर मैं करूँ तो मेरा कितना आ चुका है, देखो यहाँ पे ये आ चुका है 38 पॉइंट कितना भाई 6%। और यही आपका क्या आंसर है। इसका मतलब अगर 5%, 10% और 20% आपको दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि ये किसके इक्विवेलेंट है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज कर देना, ये वाला। अब आपके में से कई का ये सवाल होगा कि तीन का जैसा आप कह रहे हैं और क्या क्या इसके सवाल बन सकते हैं, कैसे बनते आ रहे हैं और कैसे बन रहे हैं भाई। ठीक है, तो देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपको ये बढ़ा हुआ दिखेगा। क्या पता अगली बार बोले कि 5% बढ़ रहा है तो 10% क्या हो रहा है, घट रहा है, और 20% क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में आपने कुछ नहीं करना, इनका साइन के अकॉर्डिंग लेना है। अभी देखो तीनों का साइन क्या है, प्लस है। अगर कोई कम हो रहा होगा तो उसका साइन क्या कर देना आपने, माइनस। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बी माइनस हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे बी का क्या लेना, आपने माइनस लेना। ऐसे नहीं कि अगर कोई चीज घट रही है तो उसने आपको उसमें भी साइन आपने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। मतलब अगर सक्सेसिव में कोई भी चीज घट ही रही है तो उसका साइन माइनस होगा, और बढ़ रही है तो उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे कोई घट रहा है तो इसका मतलब है कि प्लस वाले साइन को क्या कर देगा भाई, माइनस कर देगा, और माइनस वाले साइन को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। पर फॉर्मूले में तो माइनस है नहीं, तो प्लस वाले साइन को क्या करेगा, वो ज्यादातर केस में माइनस ही करेगा। ठीक है, और यही जो केस है आपके जितना भी वॉल्यूम वाले फॉर्मूले होते हैं आपके, चाहे वो क्यूबाइड का L इंटू बी इंटू एच लगाओ, चाहे वो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम लगाओ, या कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाओ, इन सब में भी आपको दिख रहा है कि तीन तीन चीजें हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो इन सब में देखो तीन तीन चीजें लिखी, तो वहां ये फॉर्मूला बड़ी हेल्प मिल जाती है अगर आपको कुछ इसी तरीके का सवाल पूछ रहा है तो। देखिए अगला सवाल बिल्कुल डिट्टो सवाल है, और यहाँ पे भी क्या हो रही है, चीजें बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कि शायद पहला वाला सवाल और ये वाला सवाल लगभग लगभग क्या है भाई, सेम है। बस इसमें क्या है भाई, यहाँ पे 5 और 15 है, तो कुछ नहीं, आपने दोबारा वही यूज करना है भाई, कौन सा वाला भाई, ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन का क्या भाई 100, और प्लस ए बी सी अपॉन का क्या कर दोगे भाई 10,000। जब आप इसको यूज करोगे तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इन सबको जोड़ूंगा तो कितना मिल गया भाई 30 प्लस 50 प्लस 75 प्लस कितना भाई 150 बटे कितना भाई 100, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा भाई 750 बाई कितना भाई 10,000। सॉल्यूशन अगर करूं मैं तो ये 150, ये 200 हुआ, और 275 तो ये 2.75, मतलब 32.75 आ चुका है, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 0.075, ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा भाई, ये देखो 32.75 में क्या ऐड कर देना 0.075, तो ये बन जाएगा 32.825%, मेरा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट पेपर में सवाल आते हैं इसमें आप लोगों के, और घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो ये जो सक्सेसिव वाला जो चीज़ है, ये पॉपुलेशन में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, मतलब पॉपुलेशन के आपके मैं प्रैक्टिस के लिए एक पीडीएफ डाल दूंगा करके आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर देना, क्योंकि ये पॉपुलेशन पे बहुत सवाल पूछा जाता है, और पॉपुलेशन में ज़्यादातर क्या लगता है आपका, सक्सेसिव ही लगता है। अब देखिए आज का जो लास्ट सवाल है उसमें मैंने आपको एक सक्सेसिव का सवाल पूछा है, और पॉपुलेशन बेस पे, किस पे, पॉपुलेशन बेस पे। वो कह रहा है मेरे को कि एक गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है भाई, 68,000 है, 68,000। और पहले वर्ष वो 5% बढ़ती है, अगले
अगले 2 वर्षों के लिए वो 10% की दर से घटता है। तो वो कह रहे हैं कि 3 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो, आप करने के लिए इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। अभी इसमें एक लास्ट मेथड भी बचा हुआ है, पर अगर आप इसको बेसिक मेथड से करते हैं जो मैंने आपको बताया था, तो 5% अगर बढ़ता है तो 105 बटे क्या आ जाएगा 100, और फिर 10% घट रहा है मतलब 90/100 इंटू 90/100। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा मेरे पास में कैलकुलेशन हो रही है, कितनी ज़्यादा मेरे पास में यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। इस कैलकुलेशन को कम करने के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं हम, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो आपको पता है यहाँ पे मेरे पास में 3 साल के लिए दिया हुआ है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को 3 साल का क्या लिखाया है भाई, फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है? फॉर्मूला लिखा है। तो हम इसका यूज़ कर सकते थे। देखिए, जब हम इसका यूज़ करेंगे तो बढ़ सिर्फ एक में रहा है, दो में घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे 5 -10 -10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास में क्या दिया, अपनी सहूलियत के लिए ए मुझे दिया गया है 5, बी दिया गया है -10, और सी भी कितना दिया है भाई, -10। तो आपको पता, अब जब ए बी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, -50। फिर बी सी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके +100। फिर अगली बार कितना आ जाएगा भाई, माइनस का यहाँ पे 50 आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा 100। जब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 500 बाई कितना आ जाएगा मेरा, 10,000। इसको मैं सॉल्यूशन करूँ तो यहाँ पे से मुझे मिल गया भाई -15। ये माइनस और माइनस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा भाई, 100 से क्या, 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे से आपको पता है कि ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, और यहाँ पे ये प्लस का क्या बन गया भाई, 0.05। तो इसको घटाओगे तो लगभग आपके पास में क्या बन जाएगा, 14 पॉइंट लगभग 95 लगाओ, लगभग 99 के आसपास, मतलब 15% ही लगा लो एक तरीके से। तो अब आपको इसका मतलब है कि 68,000 का आपको 15% क्या निकालना, उसमें से घटा देना, मतलब उसमें से क्या कर देना, घटा देना है। तो देखो कैसे इसका 15% निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। इसका 10% मैंने आपको कहा है 6800 है, और 5% इसका आधा, मतलब इसका आधा कितना होगा भाई, इसका आधा होगा 2 3 6, 2 चौको 8 और 0 0। इसका मतलब टोटल कितना घट रहा है भाई, 2 और 6 और 3 कितना हो गया मेरे पास में यहाँ पे 9 और एक 10, मतलब कितना, 10,200 घटा दो तो 68,000 में अगर मैं 10,200 घटा दूं तो कितना बनेगा, 0,087 और 5। और यही मेरे पास में क्या आंसर, अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि 0.5 माइनस हो रहा तो इतना कुछ अंतर नहीं बनता है, ठीक है। लगभग 15 ही मान लो से कि 15% के आसपास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये पॉपुलेशन के सवाल मैं आपको अभी और करवाऊंगा, और प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम पे इसको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत बेसिक सवाल आते हैं पेपर में, और डायरेक्ट आप फॉर्मूला अगर याद रहेगा आपको तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।